श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 3 जुलाई 2024 को बुध प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, तो आप सभी को मेरी तरफ से बुध प्रदोष की मंगल शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा, इसके साथ ही प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि, और आज कौन सा उपाय करें जिससे कि बुध प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, और जिस भी कामना से आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा मात्र करते हैं तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जुलाई को, यानी कि बुधवार के दिन सुबह 7:10 पर, और समाप्त हो रही है गुरुवार को सुबह 5:54 पर। मतलब 4 जुलाई को गुरुवार के दिन सुबह 5:54 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और प्रदोष के व्रत में संध्याकालीन पूजा का ही बहुत महत्व होता है। तो संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में हमें त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई को प्राप्त हो रही है, इसलिए 3 जुलाई को बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के नाम होते हैं, तो बुधवार के दिन है प्रदोष का व्रत, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और शास्त्रों के अनुसार बुध प्रदोष का व्रत धारण करने से भगवान गणेश की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा संयुक्त रूप से हमें प्राप्त होती है। तो किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है, कोई भी परेशानी हो, बड़े से बड़ा संकट हो, टल जाता है। जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो, बुध से संबंधित कोई समस्या हो आपको, जैसे कि वाणी दोष हो, या फिर बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं है, जैसे कि स्मरण शक्ति कमजोर हो, या फिर संगति अच्छी ना हो बच्चों की, तो उसके लिए बुध प्रदोष का व्रत आपको धारण करना चाहिए। या फिर आप प्रदोष काल में पूजा भी कर सकते हैं, चाहे तो बच्चों को साथ ले जाकर और मंदिर में बच्चों के द्वारा भी पूजा करवा सकते हैं। इससे बच्चों के पढ़ाई में कोई भी परेशानी आ रही है तो दूर हो जाती है, बच्चों की स्मरण शक्ति मजबूत होती है, वाणी प्रखर हो जाती है, बोलने में फिर वो घबराते नहीं हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। मतलब बच्चों की पढ़ाई में या फिर सफलता में अगर किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो आपको बुध प्रदोष के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर बच्चों के द्वारा आप चाहें तो साबुत हरी मूंग अर्पित करवा सकते हैं, मतलब जल में साबुत हरी मूंग डालकर, और बच्चों से ही आप रुद्राभिषेक करवा दीजिए, शिवलिंग का अभिषेक करवा दीजिए। तो इससे बच्चों को उनके कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आपके व्यापार में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, धन का संग्रह नहीं हो पाता है, धन का आगमन नहीं हो पाता है, व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है आपका, तो ऐसे में आपको बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव की और भगवान गणेश की, माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल में जरूर करनी चाहिए। देखिए, आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन संध्याकालीन पूजा, प्रदोषकालीन पूजा प्रदोष व्रत के दिन बहुत अधिक पुण्य फल देने वाली होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस समय यानी कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ नृत्य कर रहे होते हैं, सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं, और इस अवस्था में भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और फिर प्रदोष काल में हम जब भी भगवान शिव की आराधना करते हैं प्रदोष व्रत के दिन, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर हमें मन चाहा वरदान दे देते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन जो प्रदोषकालीन पूजा होती है वही बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप व्रत भी कर लेते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ हो जाता है, लेकिन मान लीजिए कि आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप प्रदोषकालीन पूजा जरूर किया कीजिए। जिन दंपतियों की संतति नहीं है, संतान नहीं है, उन्हें प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं बड़ी जल्दी समाप्त हो जाती हैं और शीघ्र ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान शिव की, माता पार्वती की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए, भगवान गणपति की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए, फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा रह ही नहीं जाती है। विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ शिव की आराधना प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में सबको करनी चाहिए। बुध प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और हाँ, अगर संभव हो तो आज के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि बुध प्रदोष के दिन हरा वस्त्र धारण करने से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं जीवन से समाप्त हो जाती हैं।
मान लीजिए कि आप हरे रंग के वस्त्र पूरे नहीं पहन पाते हैं तो कम से कम एक छोटा सा रुमाल अपनी जेब में हरे रंग का रख सकते हैं। या फिर जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हरे रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, बाद में फिर आप चेंज कर लीजिए। तो सुबह स्नान करके भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है कि आज आप व्रत धारण करेंगे प्रदोष का। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको पूजा का संकल्प लेना है कि आज आप सिर्फ पूजा करना चाहते हैं भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए। और अपनी कोई मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहते हुए पूजा का, व्रत का संकल्प ले लीजिए। अब सुबह की पूजा आप चाहें तो पंचोपचार विधि से, मतलब थोड़े समय में आप करके संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप चाहें तो सुबह भी मंदिर जा सकते हैं, शाम को भी शिव मंदिर में जाके उनकी आराधना कर सकते हैं। फिर दिन में आपको व्रत धारण करना है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। दिन में जितना हो सके भगवान शिव के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहिए। प्रदोष का व्रत है आपका, भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। और अगर संभव हो घर के आसपास गाय मौजूद हो, मिल जाती हैं आपको गाय अगर आसानी से, तो आज आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में हो, किसी भी कार्य में अगर बाधा आ रही हो, धन की प्राप्ति में बाधा हो, संतान की प्राप्ति में बाधा हो, शिक्षा में रुकावटें आ रही हो, या फिर कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, शीघ्र ही आपको उस बाधा से मुक्ति मिल जाती है। गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको गाय आसानी से मिल जाए तो। ना मिले तो आप गौशाला में हरा चारा दान करने के निमित्त कुछ पैसे निकाल कर भी दे सकते हैं। तो अगर आप व्रत हैं तो आप दिन में व्रत धारण करते हैं, अगर व्रत नहीं है तो शुद्ध और सात्विक भोजन करके आप दिन भर रहिए। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में कर लीजिए। प्रदोष काल में, मतलब प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले स्नान इत्यादि करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव की आराधना आप चाहें तो अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन अगर पास में मंदिर है, घर के आसपास कहीं भी शिव मंदिर है, शिवालय है, तो वहां जाकर शिवलिंग की पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हैं, मंदिर नहीं है आपके घर के आसपास, तो अपने घर में भी विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। फोटो है तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग नहीं है और आप बना सकते हैं शिवलिंग, तो एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। बुध प्रदोष है तो आज आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। एक तांबे के पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल लेना है। इस पात्र को आप शुद्ध जल से भर दीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, थोड़े से अक्षत के दाने, अखंडित चावल के दाने और थोड़ी सी साबुत हरी मूंग, थोड़ा सा गुड़, थोड़े से शमी पत्र और बिल्व पत्र। अब बिल्व पत्र आप एक भी ले सकते हैं, चाहे तो 5 भी ले सकते हैं, अधिक है तो अधिक भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप पात्र में ही डालें, आप अलग से भी शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी संभव हो आप आज के दिन इस प्रकार से अगर जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो विश्वास कीजिए किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में हो समाप्त हो जाती है। कोई भी कामना हो आपकी बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो एक पान का पत्ता लीजिए, उसी पान के पत्ते पर आपको रखना है 2 लौंग, फूल वाली लौंग रख लीजिए, 2 हरी इलायची रख दीजिए और थोड़े से अक्षत। इसके साथ ही आपको रखना है एक सिक्का, कोई सा भी सिक्का, 1 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी आपके पास सिक्का मौजूद हो, एक सिक्का रख दीजिए। अब अपने मन की कामना करते हुए वो पान का पत्ता आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन जब आप पान का पत्ता अर्पित करते हैं तो आपको ध्यान रखना है जो भी सामग्री आपने पान के पत्ते पर रखी है वो सभी सामग्री शिवलिंग पर आए। ठीक है, मतलब आपको पान के पत्ते पर सीधी तरफ आपको सभी सामग्रियां रखनी है। और जब आप अपने मन की कामना कर लेते हैं, भगवान शिव की प्रार्थना कर लेते हैं, पूजा पूरी करने के बाद ही आपको पान के पत्ते का उपाय करना है। और उसके बाद पान का पत्ता आपको उल्टा करके सारी सामग्रियां शिवलिंग पर आ जाए, इस प्रकार से आपको रख देना है। 2 मिनट अपना हाथ शिवलिंग पर ही रखिए और उसके बाद भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए। ऐसा अगर आप हर प्रदोष को कर लेते हैं तो मात्र 5 प्रदोष में किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, उस परेशानी से निकलने का भगवान शिव की कृपा से आपको मार्ग मिल जाता है। भगवान शिव शीघ्र ही आपकी मदद करते हैं और आपकी कामना चाहे कोई भी हो, भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। और इसके बाद भगवान शिव के निमित्त आपको एक दीप प्रज्वलित करना है और उनको समर्पित करना है। आप ये उपाय घर में भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो आप ये उपाय बिल्कुल कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है तो फिर आप ये उपाय नहीं कर पाएंगे। शिवलिंग से ही आपको ये उपाय करना है। और अगर आप व्रत करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं।
बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर आप मखाने की भी बना सकते हैं, चाहे तो चावल की भी बना सकते हैं। और कई भक्त पूछते हैं कि क्या साबूदाने की खीर बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। या फिर आप चाहें तो दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद ना हो तो आप अपने पास जो भी है, गुड़, शक्कर, मिश्री, बताशा, जो आपके पास मौजूद है उसी का भोग लगा दीजिए। फल इत्यादि का भोग लगा दीजिए, जो भी आपके पास हो। यथासंभव यथाशक्ति भगवान शिव की आराधना कीजिए। बस आप ध्यान कीजिए, लाभ तो आपको मिल ही जाएगा। और अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 6:45 से रात्रि 9:15 तक। इस समय में आप भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वो अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बड़ा प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वो माना ही नहीं और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर के बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस आदमी को बड़ा क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों में से उसका पति कौन है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वैसे ही दूसरा आदमी अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत धारण करने लगे, यानी कि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, ऐसा सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि बुध त्रयोदशी का व्रत करने से, बुध प्रदोष का व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं।